हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्वीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023 का। तो 30 जनवरी 2023 को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था बिहार। और सेंसस जो एक टॉपिक रहता है इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें भी क्वेश्चन आपका सेंसस से बना है और ये सेकंड शिफ्ट में भी आपका बना है। सेंसस की एक सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे सेंसस की बात करी गई है तो सेंसस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। मोटो क्या है सेंसस 2011 का? तो आर सेंसस आर फ्यूचर रहेगा। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट अगर आपसे पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश रहेगी और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट हमारी सिक्किम हो जाएगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाली स्टेट महाराष्ट्र है। और यहीं पे आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है कि हाईएस्ट जो रूरल पॉपुलेशन है वो आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट की हो जाएगी। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है 1084 के साथ और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हरियाणा है 879 के साथ। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी 1037 और दमन द्वीप आपकी लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी हो जाएगी 618 के साथ। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? तो 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14% है। फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% आपका हो जाएगा। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट की बात करी जाए तो वो केरला स्टेट हो जाएगी 94% के साथ। अप्रोक्स यहाँ पे बात करी जा रही है 93.9 कुछ आपकी रहेगी आपकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला स्टेट का। लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है? तो वो बिहार का रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। 61.8% लिटरेसी रेट है बिहार स्टेट का। दूसरे नंबर पे आपकी अरुणाचल प्रदेश आती है लोएस्ट लिटरेसी रेट में। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट? पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था सीबी आनंद बोस। और ये क्वेश्चन हम हर बार काफी बार जब भी गवर्नर या चीफ मिनिस्टर का क्वेश्चन आता है हर बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल का आपसे गवर्नर पूछा जा सकता है। आज की शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया। यही सेम रिवीजन हम करते हुए आ रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर आपके सीवी आनंद बोस, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंत बिश्व शर्मा रहेंगे। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई हैं। थवार चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और आर.एन. रवि गवर्नर हो जाएंगे। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के आपके गवर्नर हो जाएंगे। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और सीवी आनंद बोस, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये गवर्नर। उत्तर प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर। तेलंगाना के आपके चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हो जाएगी। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग हैं और गगन प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। अगर मणिपुर की बात करी जाए तो एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर और ला गणेशन आपके गवर्नर हैं। केरला स्टेट के चीफ मिनिस्टर पिनरी विजयन हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से उड़ीसा की बात करी जाए तो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा स्टेट के और गणेशी लाल आपके गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस ई बुक में आपको 19+ टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक हैं। वही टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बनते हैं।
तो आप यकीन मानिए अगर आप किसी भी शिफ्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको 100% इसी बुक में मिलेंगे। साथ ही साथ जो आगे आने वाले एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, CGL का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है 2023 में, उन सब में आपको ये ई बुक काफी ज्यादा मदद करेगी। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच वॉर वॉज फॉट बिटवीन फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथा जो पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा युद्ध था जो कि लड़ा गया था। तो आपको पहले इसका ईयर पता होना चाहिए, जब भी आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सी वॉर की यहाँ पे बात हो रही है। तो 1969 से लेके 1974 तक आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान चला था, जिसके बीच में 1971 में एक वॉर लड़ा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आपको ये पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था 1971 में, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या था, इंडिया एंड पाकिस्तान। यही आपका करेक्ट आंसर था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 का वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान से अलग कर दिया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश एक नई आपका कंट्री बन गई थी पाकिस्तान से अलग करके 1971 वॉर में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, रणजी जो ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था क्रिकेट, जो क्रिकेट स्पोर्ट है उससे रिलेटेड है आपकी रणजी ट्रॉफी। अगर ट्रॉफी और कप्स की बात करी जाए स्पोर्ट रिलेटेड, तो बात करी जाएगी डेविस कप की। डेविस कप आपका टेनिस का एक टूर्नामेंट रहेगा मेंस का। लॉर्ड डर्बी कप आपका रग्बी से रिलेटेड स्पोर्ट हो जाता है। होल्कर ट्रॉफी जो है ये आपकी ब्रिज गेम से रिलेटेड है। मर्डेगा कप फुटबॉल से रिलेटेड है और ये एक एशियन कप रहेगा। राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है और ये एक मेंस का टूर्नामेंट होता है। सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी का एक टूर्नामेंट है पुरुषों का मेंस का। थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस का टूर्नामेंट है और वही सेम उबर कप बैडमिंटन का ही रहेगा, ये सिर्फ महिलाओं का होता है। वोल्कर कप आपका गोल्फ से रिलेटेड है। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से रिलेटेड है और जो विंबलडन ट्रॉफी है ये आपकी टेनिस से रिलेटेड है, जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में आपकी आती है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें से एक आपका विंबलडन हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर। तो महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 9 जनवरी 1950। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। और इसी दिन हर साल हम 9 जनवरी को किस रूप में ऑब्जर्व करते हैं, तो NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे। और उसके बाद जब भी महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम जो है उसकी स्थापना करी गई, उसको स्टैब्लिश किया गया और 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो मूवमेंट्स को यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो जो 1917 में चंपारण मूवमेंट था, ये महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट था, महात्मा गांधी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। फिर एक स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 का इंपॉर्टेंट रहता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी लाए थे। ककोरी ट्रेन एक्शन आपका हुआ था 1925 में। होम रूल लीग लाया गया था 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। भूदान मूवमेंट को 1951 में विनोबा भावे ने लॉन्च किया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों आपको एक साथ याद रखने हैं, ये तीनों आपके 1919 में हुए थे। फिर आपका गांधी इरविन पैक्ट, जो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, समझौता हुआ था, वो 1931 में आपका हुआ था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया ओलंपिक से रिलेटेड, टोटल हाउ मेनी कंट्रीज टेक पार्ट इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। यहाँ पे 20 होगा, गलती से 22 डल गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लें, 20 यहाँ पे होगा। तो टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 205। 205 टोटल कंट्रीज थी जिनके द्वारा पार्ट लिया गया था टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में। अगर यहाँ पे बात करी जाए टोक्यो गेम्स की, तो पहली रैंक किसकी रही, तो फर्स्ट रैंक रही थी आपकी अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रोंज थे। सेकंड रैंक रही चाइना की 88 मेडल्स के साथ। और जो इंडिया की अगर आपसे रैंक पूछ ली जाए तो इंडिया की 48th रैंक रही थी टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। इंडिया के द्वारा टोटल 7 मेडल जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल दिलाया भाई भारत को।
रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग की फील्ड में 57 केजी में सिल्वर दिलाया। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया भारत को। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया था। बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 केजी में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। अगर ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर आपसे पूछा जाए तो इंडिया मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह और बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम। ये दोनों फ्लैग बेयरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन था? तो रेसलर है बजरंग पूनिया। ये क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थे। विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 के बीजिंग चाइना में हुए। समर ओलंपिक गेम्स होंगे आपके 2024 में, जो अगले होंगे वो आपके पेरिस फ्रांस में होंगे। उसके अगले जो 2028 में होंगे वो लॉस एंजल्स अमेरिका में आपके ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। In November 2022, PM मोदी declared which of the following as national monument? नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम, राजस्थान में। मानगढ़ जो धाम है राजस्थान में, उसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया था नवंबर 2022 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया टी कृष्ण नायर इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? टी कृष्ण नायर कौन से डांस फॉर्म से संबंधित है? तो कथकली इसका करेक्ट आंसर था आपका। जिन भी लोगों ने कथकली को टिक किया है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, ये टॉपिक जो है इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं एग्जाम्स में। तो इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंधले आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से। पद्म सुब्रमण्यम आपकी हो जाएंगी भरतनाट्यम से। और मिलानी साराभाई आपकी कथकली और भरतनाट्यम से रिलेटेड। शोभना नारायण है कथक से। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से रिलेटेड है। श्रीमंता शंकर देव आपकी सत्रिया से रिलेटेड है। के अम्मा और कनक रिले आपकी मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगी। बाकी इसकी आप सेपरेट वीडियो और देख लेंगे क्योंकि उसमें बाकी और जो नेम्स है वो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। 50 से 60 जो पर्सन है डांसर्स हैं उनको वहां पे कवर किया गया है। मैक्सिमम लोकसभा सीट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के अनुसार अधिकतम लोकसभा सीट कितनी हो सकती हैं? तो इसमें आपका आंसर था 552, 552 टोटल मैक्सिमम सीट्स हो सकती हैं लोकसभा में। आर्टिकल 81 में ये बताया गया है सीट्स के बारे में। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑक्यूपाइड कितनी है? तो 543 प्रेजेंट टाइम में ऑक्यूपाइड सीट्स है हमारी लोकसभा में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया भथुगम्मा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो भथुगम्मा जो महोत्सव है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आपका जो आंसर था वो आपका तेलंगाना था। तेलंगाना आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो तेलंगाना का ये एक डांस फॉर्म वो फेस्टिवल रहेगा। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की? फिक्की जो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो आपका आंसर था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और जो सुब्रजीत पांडा है वो प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यही आपका करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली इसी तरीके से एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।